प्रिय विद्यार्थियों सभी को नमस्कार। कैसे हैं आप सब? आई थिंक आप बहुत अच्छे होंगे। और सबसे पहले मैं ज्ञान दीक्षा क्लासेस के डिजिटल मंच यूट्यूब चैनल पर आपका हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। और हम पढ़ रहे थे प्रिय विद्यार्थियों क्लास 8 की मैथ्स, और मैथ्स में हमने पहला अध्याय पूरा कर लिया था। दूसरा अध्याय हमारा जो चल रहा था उसका नाम था एक चर वाले रैखिक समीकरण। एक चर वाले रैखिक समीकरण में हमने कुछ बेसिक इंफॉर्मेशन थी उसके बारे में पढ़ा, और उसके बाद में हमने जो उसका प्रश्नावली 2.1 थी उसको भी सोल्व किया। उसका हर एक क्वेश्चन यानी उसके अंतर्गत 12 क्वेश्चन थे। 12 क्वेश्चन में एक समीकरण थे, वो सारे हमने स्टेप बाय स्टेप हल कर लिए थे। आज जो हमारा जो टॉपिक है प्रिय विद्यार्थियों वह एक चर वाले रैखिक समीकरण की प्रश्नावली प्रिय विद्यार्थियों प्रश्नावली है 2.2। क्या है? 2.1 प्रश्नावली हमने पढ़ ली थी। आज हमारी जो प्रश्नावली है वो है 2.2। ठीक है। और 2.2 जो प्रश्नावली है उसमें पिछली जो हमने क्लास ली थी प्रिय विद्यार्थियों उस क्लास के अंतर्गत हमने जो सरल समीकरण दे रखे थे उनको हल किया, यानी चर और अचर राशियां दे रखी थी और उनको हल करने का बोला था, इसलिए हमने उनको तो हल कर लिया। ठीक है ना। लेकिन अब जैसे ही ये जो दो है या 2.2 प्रश्नावली हमारी, इस प्रश्नावली में कुछ चीजें हट करके क्या है, हट करके ये है कि वो आपको समीकरण ना दे करके सीधा का सीधा प्रश्न देगा। ठीक है ना, घुमा करके, और वो प्रश्न के मार्फत आप लोगों को समीकरण बनाना पड़ेगा। ठीक है, पहले आप समीकरण बनाओगे प्रश्न के अकॉर्डिंग, जैसी प्रश्न में डेफिनेशन लिखी हुई है, जैसी क्वेश्चन में आपको परिभाषाएं दे रखी है, उसी के अकॉर्डिंग आप ये समीकरण बनाओगे। समीकरण बनाने के बाद में वही चर और अचर राशियों में तो आपको चर का मान ज्ञात करना होगा। ठीक है, यहां तक कोई डाउट? अब ध्यान देना, इसमें से जैसे जो बुक में से आपको प्रश्न दे रखा है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या करना होगा प्रिय विद्यार्थियों, आपको समीकरण बनाना होगा। एक बात। दूसरी बात यह है कि इस समीकरण बनाने से केवल नहीं चलेगा, जो क्वेश्चन में दे रखा होगा, कभी आपको आयत से तुलना करके बता रहा होगा, कहीं त्रिभुज से, कहीं किसी और से, कहीं बेलन से, शंकु से, किसी भी से दे सकता है ना। तो उन सभी जो जियोमेट्री के जो टॉपिक है, जियोमेट्री के टॉपिक की जितनी भी आकृतियां हैं, ठीक है ना, क्या प्रिय विद्यार्थियों, आकृतियां, ठीक है, जितनी भी आकृतियां हैं जियोमेट्री की, चाहे वो शंकु हो, चाहे गोला हो, चाहे त्रिभुज हो, वर्ग हो, आयत हो, ठीक है ना, हाँ, बेलन हो, इन आकृतियों की जनरली आपको बेसिक इंफॉर्मेशन होनी चाहिए। और उसके साथ साथ आपने पिछली कक्षा में पढ़ी होगी, उसके साथ साथ में उनके जो फॉर्मूले हैं, क्या फॉर्मूले या हिंदी में हम कहते हैं प्रिय विद्यार्थियों सूत्र, क्या कहते हैं, सूत्र। तो ये सूत्र है वो आपको याद होना जरूरी है। क्यों? क्योंकि एक तो प्रश्नावली 2.1 में हमने पढ़ा था, ये सिंपल समीकरण दे रखे थे और कहा गया था हल करने के लिए, तो हमने हल किया तो आसानी से हो गया। ठीक है, लेकिन यहाँ थोड़ा सा, ज्यादा हार्ड नहीं, थोड़ा सा पिछली कक्षा है उस कक्षा से क्या है प्रिय विद्यार्थियों, थोड़ा सा टफ है। ठीक है ना, मगर इतना टफ नहीं है कि हमें भी समझ में नहीं आए। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में आपको एक क्वेश्चन लैंग्वेज में दे रखा होगा, उस लैंग्वेज क्वेश्चन की लैंग्वेज के अनुसार आप लोगों को प्रिय विद्यार्थियों बनाना होगा समीकरण। पहला क्या बनाना होगा, समीकरण स्वयं बनाना होगा आपको। ठीक है, समीकरण के अलावा आपको आकृतियों से तुलना करके दे रखा होगा, तो इन आकृतियों का भी सूत्र आपको याद होना चाहिए। आकृतियों का सूत्र याद है तो समीकरण की परिभाषा, क्वेश्चन की परिभाषा के साथ समीकरण बना लेना और फिर उस समीकरण को इस सूत्र के अकॉर्डिंग हल कर लेना, तो आपका आंसर है वो गलत नहीं होगा, ध्यान रखना। ठीक है ना, और ये चीजें दो जरूर करना इसमें, क्योंकि पिछली जो प्रश्नावली हमने पढ़ी थी वो बिल्कुल एक सिंपल थी, लेकिन यहाँ थोड़ा सा घुमा करके उसने दे रखा है। अब हम चेक करेंगे कि आपकी प्रश्नावली 2.2 में क्या दे रखा है। ठीक है, 2.2 आपकी जो प्रश्नावली है प्रिय विद्यार्थियों उसमें दे रखा है पहला क्वेश्चन, कौन सा, क्वेश्चन नंबर 1 दे रखा है। वह क्या है प्रिय विद्यार्थियों, वह है क्या आप अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को
1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है? ध्यान रखना यहाँ एक बात और मूल है। मूल क्या है? यहाँ कोई भी संख्या के बारे में पूछ रहा है, ठीक है ना, वह संख्या चर दे रखी होगी, ठीक है। चर का मतलब है एक्स वाई और जेड या पी क्यू वगैरह कुछ भी दे रखी होगी ना, इंग्लिश अल्फाबेट में कुछ भी दे रखा होगा चर जिसे कहते हैं। तो ये राशि दे करके आपको इसका मान ज्ञात करना पड़ेगा ना। तो हाँ, इसका मान ज्ञात करना, तो इसमें से जैसे क्वेश्चन की लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज के हिसाब से आपको इनमें से कोई भी चीज माननी पड़ेगी, या एक्स मान लो या वाई मान लो या पी मान लो या क्यू मान लो, ठीक है ना। हम जनरली ज्यादातर एक्स ही मानते हैं, तो फर्स्ट राशि को हम एक्स ही मानेंगे, ठीक है ना, क्योंकि एक्स जनरली ज्यादातर यूज होता है मैथमेटिक्स में, तो हम भी कर लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है ना। हाँ, पॉपुलर एक लेटर से एक्स, ठीक है। तो जैसे आपकी प्रश्नावली 2.1 का पहला प्रश्न कह रहा है, अगर आपको किसी संख्या से 2 घटाने और परिणाम को, किसी संख्या से आधा घटाने और परिणाम को आधे से गुणा करने पर, 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। ध्यान रखना, दे क्या रखा है, पूरी लैंग्वेज में नहीं लिखूंगा, प्रश्न की मूल बात लिखेंगे। क्या है दे रखा है? दे रखा है किसी संख्या को प्रिय विद्यार्थियों, किसी संख्या यानी कोई संख्या है वो आपको माननी होगी, ठीक है। किसी संख्या को 1/2, किसी संख्या से 1/2 घटाने, एक चीज दे रखी, ठीक है। किसी संख्या से 1/2 घटाने पर एक चीज, दूसरी चीज क्या दे रखी है? दूसरी चीज प्रिय विद्यार्थी दे रखी है, वह दे रखी है और परिणाम, ठीक है। जो परिणाम आएगा घटाने के बाद, परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, क्या गुणा करने पर, ठीक है। यानी किसी संख्या को, कौन सी संख्या है वो आपको ज्ञात करनी, किसी संख्या से 1/2 घटाने पर वह परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर यदि 1/8 प्राप्त होता है, प्राप्त कितना होता है? प्राप्त परिणाम 1/8 प्राप्त परिणाम प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा गया है? वह संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है, समझ में आ गया होगा। अब ध्यान रखना, ऐसी स्थिति में हम क्या करते हैं प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले लिखते हैं हल, ठीक है। जो संख्या नहीं दे रखी है और जिस संख्या के बारे में पूछा गया है उस संख्या को हम मानेंगे एक्स, क्या मानेंगे? तो हम लिखेंगे माना कि वह संख्या एक्स है। ध्यान रखना, या जो भी संख्या या जिस संख्या के बारे में पूछा गया है उस संख्या को हमें क्या मानना है? एक्स मानना है। एक्स का मतलब होता है ज्ञात, हमें भी नहीं है, हम ज्ञात करेंगे समीकरण बना करके, तब पता चलेगा कि इस एक्स का मान क्या है। और वही कह रहा है कि वह संख्या क्या है, तो हमें पता नहीं है संख्या क्या है, इसलिए हम मानेंगे माना कि वह संख्या एक्स है। कौन सी? जिसके बारे में वह प्रश्न हमारा पूछ रहा है, ठीक है। अब ध्यान रखना, ये मैं जैसा लिख रहा हूं ऐसी की ऐसी लैंग्वेज में आप परीक्षा में लिखोगे तो पूरे में से पूरे नंबर आएंगे, ठीक है। माना कि वह संख्या एक्स है। अब क्या करेंगे? अब यहां लगाएंगे ऐसे, लिखेंगे प्रश्नानुसार, ठीक है। किसके हिसाब से? प्रश्न के अनुसार या प्रश्न के हिसाब से, ठीक है। तो हम लिखेंगे प्रश्नानुसार। प्रश्नानुसार क्या है दे रखा है? क्या दे रखा है कि किसी संख्या में, कोई संख्या हमने x मान ली, किसी संख्या में 1/2 घटाने, 1/2 हमने घटा दिया, ठीक है। घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर, ये परिणाम क्या है प्रिय विद्यार्थियों? इसको 1/2 से गुणा करने पर, ठीक है, प्राप्त क्या होता है? 1/8,
जैसा प्रश्न ने कहा वैसा हमने लिख दिया, इसमें हमने अपने मन से कुछ भी इंटरफेयर नहीं किया इस क्वेश्चन में, ठीक है ना। प्रश्न कह रहा है कि किसी संख्या से 1/2 घटाने पर वह परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर बराबर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या ज्ञात कीजिए। वह संख्या हमें भी पता नहीं है क्या है, हम ज्ञात करेंगे तब पता चलेगा। तो हमने माना ऐसी परिस्थिति में मैंने कहा कि समीकरण हमें बनाना है, समीकरण बनाने के लिए हम चर राशि को मानेंगे, ठीक है। वो एक्स वाई कुछ भी लो, ज्यादातर पॉपुलर एक्स है इसलिए हम एक्स लेते हैं, ठीक है। तो माना कि वह संख्या क्या है प्रिय विद्यार्थियों, वह संख्या एक्स है। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट? आगे ध्यान दीजिए। अब प्रश्न के हिसाब से हमने लिखा, क्योंकि प्रश्नानुसार x माइनस 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/8 ये है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान क्या देना प्रिय विद्यार्थियों, अब ध्यान देना, जब ये समीकरण में बन जाए प्रिय विद्यार्थियों, अब क्या करना है, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे। हल करने के लिए क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, x माइनस 1/2, x माइनस 1/2 बराबर में हमारे है 1/8। अब 1/2 है, ठीक है, ये दो इधर भाग में है, इधर जाएंगे तो बराबर के उधर जाएंगे गुणा में चले जाएंगे, तो ये 2 है 1/, ये इधर जाएंगे तो भाग वाली गुणा में, गुणा वाली राशि भाग में, प्लस वाली माइनस में, माइनस वाली प्लस में। ये चीजें मैंने लिखाई थी पहले, ठीक है, उस पर आप गौर कीजिए। तो हमारा समीकरण क्या बना, x माइनस 1/2, ये गुणा वाली राशि इधर चली गई, भाग वाली इधर गुणा में, तो ये हो गया x माइनस 1/2 बराबर 2/8, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, अब ध्यान क्या देना है, आगे क्या होता है। अब हमारा समीकरण है x माइनस 1/2 बराबर 2/8। अब 2/8 को काटेंगे, 2 एकम 2, 2 चौका 8, ठीक है, तो 1/4, 1/4 आया ये बराबर में, इस संख्या को काटा है 2 के पार, 2 एकम 2, 2 चौका 8, तो ये फाइनली हमारा आया 1/4, ठीक है। अभी हमारे पास समीकरण है x माइनस 1/2 बराबर 1/4। यहां तक किसी को डाउट नहीं है, ठीक है, यहां तक किसी को डाउट नहीं है प्रिय विद्यार्थियों। अब हमें मान ज्ञात करना है इस x का, वह संख्या मानी थी x, और x का मान लाना है, वही इसका आंसर होगा, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, ये x हमने यहां रखा, ये माइनस का 1/2 है बराबर प्लस का 1/4 है, ठीक है। तो प्लस का 1/4 तो हम यहाँ लिख देंगे। ये माइनस का जो 1/4 है प्रिय विद्यार्थियों, ये माइनस का 1/2 है, ये इधर जाते प्लस का 1/2 हो जाएगा। यहां तक किसी को डाउट, x माइनस 1/2 हमने कुछ नहीं किया मन में, ये सारा सारा दे रखा क्वेश्चन में, बराबर 1/4 इसको हल करने से यहाँ आया था, ठीक है। अब हमें x का मान चाहिए, क्यों, क्योंकि हमने वह संख्या x मानी है, वही संख्या ज्ञात करनी है। तो x बराबर 1/4, तो ये बराबर वाला है, इधर के माइनस में 1/2 थे, बराबर के उधर ले गए तो चिन्ह चेंज हो गया और प्लस में हो गया। यहाँ तक कोई डाउट नहीं? डाउट है तो x बराबर, प्रिय विद्यार्थियों, x बराबर x बराबर, अब हम इसको हल करेंगे तो लसब लेंगे, लसब आएगा इसका 4, 4 का भाग 4 में, हर का इस लसब में भाग देंगे और भागफल आएगा उसको हम अंश से गुणा करेंगे, ठीक है। 4 का भाग 4 में, एक बार 1 को 1 से गुणा किया 1। यहां तक किसी को डाउट? प्लस का है तो निशान प्लस में, माइनस का है तो यहाँ माइनस, ठीक है। अब 2 का भाग 4 में देंगे 2 बार, 2 को 1 से गुणा करेंगे 2, 2 एकम 2। अब हमारा जो बराबर में आंसर आएगा 1 + 2 कितने हुए 3, और नीचे 4 है, ये हमारा आंसर है। यानी वह संख्या कौन सी है
जिससे 1/2 घटाने पर परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर बराबर में 1/8 प्राप्त होती है, तो हम कहेंगे अतः वह संख्या 3/4 है। नीचे लिखेंगे अतः, परीक्षा में से लिखेंगे पूरा, तभी जाकर के पूरे में से पूरे 2 नंबर का है तो 2 नंबर, 3 नंबर का 3 पूरे मिलेंगे और 1.5 का है तो 1.5, है ना। अतः वह संख्या x बराबर 3/4 है। आंसर के नीचे ये लिखना है हिंदी में, लैंग्वेज में, अतः वह संख्या x बराबर 3/4 है। या p माना होता तो p बराबर 3/4 होता, हमने x माना था। ठीक है, तो यहां तक इस क्वेश्चन में किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। हमारी जो मैथ्स है, इस मैथ्स को हम मैथ्स के रूल्स के हिसाब से बिल्कुल धीरे धीरे पढ़ेंगे। जैसे जैसे हम पढ़ेंगे धीरे धीरे तो चीजें समझ में आएगी। कई बार हम फास्ट चलाएंगे बुलेट ट्रेन की स्पीड से तो मैथमेटिक्स समझ में नहीं आएगी। उसके उपरांत भी मैं कोशिश करता हूं कि बिल्कुल धीरे चलें, उसके बावजूद भी आपको कहीं दिक्कत हो, कहीं समझ में नहीं आए तो आप कमेंट करके हमें जरूर बताइए। ठीक है ना। अभी तक लाइव क्लास का थोड़ा सेटलमेंट नहीं बैठ पा रहा है, कुछ ही दिनों में आप जल्दी ही लाइव क्लास आएगी, आप लाइव में देख करके बता सकते हैं। ठीक है ना। हाँ, तो यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए। नहीं है डाउट? हो गया, आगे चलते हैं। आगे चलते हैं प्रिय विद्यार्थियों, आगे क्या है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है। मैंने कहा कि इसमें प्रश्न आपका जो दे रखा है बुक्स में, वो आप बुक्स उठा करके देख लेना। मैं प्रश्नावली और लिख करके उसके क्वेश्चन नंबर कौन सा है, कितना है, उसका क्या आंसर है, कैसे आ रहा है, ये सारा डिटेल में बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी गणित में इतने बड़े क्वेश्चन को बोर्ड पर लिखेंगे तो केवल क्वेश्चन ही आएगा बोर्ड पर, इसलिए क्वेश्चन क्या है वो अपने अपने बुक्स में देख लेना प्रिय विद्यार्थियों। और मैंने कहा कि क्लास 8 की मैथमेटिक्स है। ठीक है, और जिसका चैप्टर नंबर है 2, जिसका नाम है एक चर वाले रैखिक समीकरण, और उसकी प्रश्नावली 2.2 है, जिसका क्वेश्चन पहला हमने अभी सोल्व किया और दूसरा हम अब करेंगे। ठीक है, दूसरा प्रश्न आपका क्या कह रहा है प्रिय विद्यार्थियों, वह कह रहा है एक आयताकार तरंग ताल, क्या है प्रिय विद्यार्थियों, आयताकार तरंग ताल है। तरंग ताल से समझते हो? तरंग ताल का अर्थ जानते हो कि नहीं जानते हो? तरंग ताल का मतलब होता है स्विमिंग पूल। क्या? स्विमिंग पूल, यानी वहां जहां तैरने के लिए स्थान हो, है ना, एंजॉय के लिए होता है, आयताकार तरंग ताल है। ठीक है, ये कह रहा है एक आयताकार तरंग ताल की लंबाई, प्रश्न में दे रखा प्रिय विद्यार्थी, क्या देखा है, तरंग ताल की लंबाई। ठीक है, तरंग ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 मीटर अधिक है। ये कह रहा है कि तरंग ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई से 2 गुणे से 2 अधिक है। क्या है? एक आयताकार तरंग ताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के 2 गुने से, यानी चौड़ाई के 2 गुने से 2 अधिक है। क्या? इस तरंग ताल की लंबाई। इसका मतलब हुआ कि ये तरंग ताल कैसा है, यानी जिसकी भुजाएं हैं समान नहीं हो, यह तो चौकोर, ठीक है ना, या चौवाल कोनों वाला है, मगर ये कह रहा है इसकी लंबाई है वह 2 गुने से 2 अधिक है। का मतलब हुआ कि हमें पता नहीं लंबाई कितनी है, तो इसलिए हम चौड़ाई को मानेंगे क्या, x। चौड़ाई को x मानेंगे तो लंबाई क्या हो जाएगी, ये कह रहा प्रश्न आपका लंबाई चौड़ाई से 2 गुने, चौड़ाई x मानी तो x का 2 गुना प्लस 2 है, 2 गुणे से भी 2 क्या है, अधिक है। तो आगे क्या कह रहा है, तो अधिक है वह इसका परिमाप। ठीक है, एक तो आपको तरंग ताल की लंबाई, ठीक है, ये इधर लिख लेते हैं, तरंग ताल की क्या दे रखी है विद्यार्थियों, लंबाई। ठीक है, दूसरी चौड़ाई, चौड़ाई का भी उसने जिक्र किया है तो हम चौड़ाई लिख देंगे। तीसरा उसने जिक्र किया है वह है परिमाप। क्या? एक तो लंबाई का जिक्र किया है, एक चौड़ाई का जिक्र किया है, दूसरा किया है, तीसरा वो परिमाप का किया है। ठीक है, और पूछ क्या रहा है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए।
इसने जिक्र जरूर किया है, लेकिन इस प्रश्न वाले को भी पता नहीं है चौड़ाई और लंबाई क्या है। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में हम क्या करेंगे, प्रश्न की परिभाषा के हिसाब से एक आयताकार तंत्राल की लंबाई उसकी चौड़ाई से दुगुना है। ठीक है ना, चौड़ाई से तुलना कर रहा है, जिससे तुलना कर रहे हैं उसको हम मानेंगे एक्स। क्या मानेंगे, एक्स। ठीक है, एक्स मानेंगे तो ये सारी सारी राशियां अपने आप आ जाएगी। कैसे आएगी, हम लिखेंगे हल। सबसे पहले जिससे तुलना की है उसको हम क्या मानेंगे, एक्स मानेंगे। ठीक है, तो हम लिखेंगे माना कि ये आयताकार तंत्राल दे रखा है, माना कि आयताकार तरणताल की चौड़ाई बराबर एक्स है। ध्यान रखना, मैंने कहा ये जो क्वेश्चन है अब प्रश्नावली 2.2 के, ये सारे जो लैंग्वेज में दे रखे होंगे, इस लैंग्वेज के अकॉर्डिंग प्रश्न की परिभाषा के अनुसार आपको एक समीकरण बनाने होंगे। समीकरण बनाने के बाद में ही इसको हल करना होगा। ठीक है, तो माना कि आयताकार तरणताल की चौड़ाई एक्स है। चौड़ाई को एक्स क्यों माना, क्योंकि जिससे तुलना होती है उसी को हम एक्स मानेंगे। इसने कहा कि लंबाई है वो चौड़ाई से का मतलब हुआ तुलना, किससे हो रही है, चौड़ाई से। ठीक है, तो हमने चौड़ाई को एक्स माना कि आयताकार तरणताल की चौड़ाई एक्स है। ठीक है, अब ध्यान देना भाई, प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार लिखना जरूरी है प्रिय विद्यार्थियों। ऐसा लिखोगे तो आपके क्वेश्चन में अंक नहीं कटेंगे, बोर्ड हो चाहे लोकल क्लास हो। ध्यान रखना, तो प्रश्नानुसार क्या कह रहा है, प्रश्नानुसार कह रहा है कि एक आयताकार तरणताल की लंबाई चौड़ाई से जब लंबाई हमने चौड़ाई एक्स मानी तो लंबाई कितनी हो जाएगी, लंबाई कह रहा है 2 गुणे से 2 अधिक है, तो ये हो जाएगा। और इसका परिमाप है वो प्रिय विद्यार्थी दे रखा है इसने 154 मीटर। ठीक है, इसका परिमाप है वो 154 मीटर इसने दे रखा है क्वेश्चन वाले में। यहां तक किसी को दिक्कत नहीं है। अब प्रश्नानुसार क्या है, प्रश्नानुसार है जब परिमाप दे रखा है लंबाई चौड़ाई दोनों का जिक्र किया है, तो हमें आयताकार तरणताल दे रखा है, तो आयत के परिमाप को ज्ञात करने का जो सूत्र है, या आयत का परिमाप ज्ञात करने का जो सूत्र है, वो हमें याद होना चाहिए, और वो याद है तो हम लिखेंगे। ठीक है, अब प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार क्या है, सबसे पहले हम लिखेंगे आयत का सूत्र लिखें या सीधा लिख देते हैं। प्रश्नानुसार आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या था, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। ये हमने लिख दिया 2, ये लंबाई है 2x प्लस 2 और चौड़ाई है हमारी x, बराबर में दे रखा है 154 मीटर में। ध्यान रखना ये इकाई है, इसको भी नहीं भूले। कई बार मीटर वाली आप सेंटीमीटर में कर लोगे तो आपका ट्यूशन किया हुआ भी गलत माना जाएगा। ठीक है, ये मीटर में शॉर्ट में वैसे एम या मी लिखते हैं ना नोट करके। तो प्रश्नानुसार क्या दे रखा है, लंबाई हमें दे रखी है, या चौड़ाई हमने मानी, चौड़ाई मानने के बाद लंबाई भी आ गई हमारी, उसके साथ में परिमाप दे रखा है, या इसका मतलब परिमाप दे रखा है, इसका मतलब ये आयत के परिमाप के हिसाब से क्वेश्चन हल होगा। क्यों, क्योंकि परिमाप का मान आपको दे रखा है। तो प्रश्नानुसार 2 कोष्टक 2x, आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या होता है विद्यार्थियों, यहाँ लिख देता हूं, सूत्र होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई। परिमाप ज्ञात करने का सूत्र यही होता है, तो इसने परिमाप भी दे रखा है 154 मीटर। यहां तक कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत है। अब इसको हल करेंगे, 2 सबसे पहले कोष्टक वाली राशि को हल करेंगे, 2 को 2 रहने देंगे, 2x प्लस x, तो ये हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों 3x। अब इसको हल किया तो प्लस में क्या बचा 2, इस कोष्टक को फिर बंद करेंगे, बराबर में 154 मीटर। ध्यान रखना, ठीक है, बराबर में 154 मीटर है, तो 154 मीटर लिखेंगे। यहां तक कोई डाउट, अब ध्यान दीजिए, अब हम इसको और हल करेंगे, तो और कैसे होगा, ध्यान दीजिए, यहां
टू कोष्टक में 3, कोष्टक का मतलब होता है गुणा, ये 3x, ठीक है। अब इसको हम हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, तो क्या होगा, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2 3 6, 6x हो गया। यहां तक किसी को डाउट, ये प्लस का निशान है तो प्लस का, 2 को 2 से गुणा करेंगे तो प्रिय विद्यार्थियों कितना हो जाएगा, 4, बराबर में दे रखा है 154 मीटर। यहां तक किसी को डाउट, नहीं डाउट है। अब आगे देखना, आगे क्या होता है। अब 6x को यहाँ हम 6x रहने देंगे और बराबर में 154 था, 54 लिखेंगे हम। अब ये इधर राशि +4 में थी, इधर जाएगी तो ये हो जाएगा माइनस में। यहां तक कोई डाउट, हमने राशियों का क्या किया, पक्षांतर 6 या 6x + 4 बराबर 154 था, 6x को हमने लिख दिया क्योंकि हमें x का मान चाहिए, तो 6x में इधर रखा और बराबर में लिख दिया हमने क्या, 154, बराबर में 154 लिखा। इधर राशि प्लस की थी 4, बराबर के इधर के माइनस में हो गया। अब ध्यान रखिए आगे क्या होगा, आगे ये होगा प्रिय विद्यार्थियों। अब 6x बराबर 154 में से 4 गए, ये 6x का 6 लिख दिया, 154 में से 4 गए, पीछे बचा 150। यहां तक कोई डाउट। अब हमें मान चाहिए x क्या, x का मान चाहिए, x बराबर 150 भाग 6, क्या हो जाएगा प्रिय विद्यार्थियों, 150 भाग 6, ठीक है। अब x बराबर 150 में 6 का भाग देंगे तो 25 छक्के 150 होता है, ये आगे 25 मीटर। अब ध्यान दीजिए, हमें प्रश्न में पूछा था इसकी चौड़ाई व लंबाई ज्ञात कीजिए, तो चौड़ाई तो हमारी आगे क्या x माना था, तो x का मान हमारा 25 हम लिखेंगे। अतः चौड़ाई x बराबर 25 है। अब लंबाई कितनी होगी, ध्यान रखना, चौड़ाई x बराबर 25 है, ये क्या है, ये चौड़ाई है, ध्यान रखना, ठीक है। चौड़ाई तो x बराबर 25 है, लेकिन अब लंबाई कितनी है, लंबाई ध्यान रखना, लंबाई में दे रखा है, लंबाई बराबर 2x + 2, ठीक है। x का मान हमारे पास है तो यहाँ लिखेंगे 2, x की जगह लिखेंगे 25 प्लस लिखेंगे 2, कोष्टक वाली राशि को पहले हल करेंगे। 25 2 कितना हुआ, 25 तो प्रिय विद्यार्थियों 27, ठीक है। और 27 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 54, हम लिख देते हैं सीधा। इसकी लंबाई है वह 54 मीटर आएगी, ध्यान रखना। हमारा प्रश्न था प्रिय विद्यार्थियों कि एक आयताकार तरणताल की लंबाई उसकी चौड़ाई के दोगुने से 2 अधिक है, ठीक है, तथा उसका परिमाप है वो 154 मीटर है। तो दिए गए आयताकार तरणताल की लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। वो तुलना चौड़ाई से कर लिया, इसलिए हमने चौड़ाई को x माना। जिससे तुलना होती है उस राशि को हम कोई चर राशि मानते हैं, हमने x मान लिया, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, x मान लिया चौड़ाई को, तो प्रश्नानुसार लंबाई क्या हो जाएगी, 2x + 2, क्योंकि 2 गुणे से 2 अधिक कह रहा है, यहां तक कोई डाउट। और परिमाप उसने दे रखा है 154 मीटर। अब हम यहाँ लिखेंगे, माना कि आयताकार तरणताल की चौड़ाई बराबर x है, x मीटर है, ठीक है ना, x है, यहाँ x मीटर कर दो, x मीटर है, ठीक है। अतः प्रश्नानुसार क्यों लिख रहे हैं 2, क्योंकि ये आयताकार तरणताल है, इसलिए आयत का परिमाप देकर के आयत के परिमाप के हिसाब से चलेंगे। तो आयत का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र होता है, वो होता है 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, यहाँ मैंने लिख रखा है, ठीक है। तो प्रश्नानुसार 2 कोष्टक 2x + 2 + x बराबर 154 मीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत। अब हम इस कोष्टक को हल करेंगे या इस समीकरण को हल करेंगे, तो 2 कोष्टक को पहले x और 2x दोनों प्लस के हैं कोष्टक वाली राशि, तो 2x में से x जोड़ेंगे तो 3x हो गए, प्लस का 2 है तो प्लस का 2 यहाँ हमने ऐसे ही रहने दिया। अब इसका गुणा करेंगे, आगे 2 को 3 से x से गुणा करेंगे तो 6x, 3 दूनी 6, 6x। इस 2 को, ये प्लस का निशान तो प्लस का, इस 2 को 2 से गुणा करेंगे तो 4 आएगा। अब 6x बराबर 154 दे रखा था इसने, ये 4 इधर प्लस वाले थे, इधर गए माइनस में, तो 6x बराबर हमारा आया 150। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट?
अब हमें चाहिए x का मान, क्यों? क्योंकि चर राशि का मान चाहिए, तब सारा खेल होगा। अब x बराबर, इधर गुणा में इसके 6 थे, इधर गए भाग में, तो x बराबर 150 बटा 6, 150 में 6 का भाग देंगे तो 25 छक्के 150 होता है, तो हमारा आंसर x का मान है वो आया 25। इसलिए अतः चौड़ाई है, आयताकार तन ताल की चौड़ाई है वह कितनी है? 25 मीटर। कितनी है? 25 मीटर। अब हमने ज्ञात करनी चौड़ाई और लंबाई दोनों, तो हमने लिखा लंबाई बराबर, लंबाई में क्या था? 2x प्लस 2, तो 2x प्लस 2, इस 2 को यहाँ रखा और x की जगह x का मान रख लिया। x का मान था हमारे पास 25, 25 और 25 के बाद में था प्लस 2 समीकरण में, या उसको लंबाई में दे रखा था तो 2, 25 प्लस 2 27, 27 को 2 से गुणा हो गया 54, 54 मीटर। यानी अतः इस आयताकार तरंग ताल की लंबाई 54 मीटर और चौड़ाई 25 मीटर है। इतना इसी लैंग्वेज में लिखोगे तो आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है तो 2 नंबर मिलेंगे, 3 नंबर का क्वेश्चन है तो 3 नंबर पूरे मिलेंगे। ठीक है, हाँ, इस लैंग्वेज में लिखना। यहां तक किसी विद्यार्थी को डाउट हो तो कल क्वेश्चन कमेंट में जरूर मुझे बताना, नहीं तो हम आगे चलते हैं। बिल्कुल मैथ्स आसान है। इस मैथ्स को प्रिय विद्यार्थियों आसान बनाने के लिए आपको घर जा करके अभ्यास करना होगा। अभ्यास के बिना कुछ नहीं होता, ध्यान रखना, ठीक है ना? अभ्यास के बिना कुछ नहीं होता। अब हम इस पूरे को मिटा देते हैं क्योंकि ट्यूशन के लिए जगह कम बचती है हमारे पास। बोर्ड है वो भी बड़ा आ जाएगा 2 दिन में, तब तक आप सब्र बनाए रखें और ज्यादा से ज्यादा इस क्लास को शेयर करें ताकि हमारे विद्यार्थी जहाँ सरकारी विद्यालय में अध्ययनरत है और वहाँ किसी मैथ्स की फैकल्टी नहीं है तो उन बच्चों को भी लाभ मिल सके, उनका भी समय पर सिलेबस पूरा हो सके और हमारा भी जैसे ज्यादा संख्या में बच्चे जुड़ेंगे तो मनोबल बढ़ेगा और हम अच्छे से पढ़ा पाएंगे। ठीक है ना? हाँ, अब क्वेश्चन नंबर 3 विद्यार्थियों वो है, अब क्वेश्चन नंबर है हमारा वो है प्रिय विद्यार्थियों 3rd। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 3 कौन सा प्रिय विद्यार्थियों? क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 हमारा क्या कहता है, ध्यान दीजिए। क्वेश्चन नंबर 3 बिल्कुल आसान है, आपकी नजरें व्हाइट बोर्ड पर होनी चाहिए। ये कह रहा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार, ठीक है, तथा उसका परिमाप, आधार तथा उसका परिमाप आधा 4/3 सेंटीमीटर और उसका परिमाप 4 सही 2/15 सेंटीमीटर है, तो उसकी बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है, ये आपका ऐसा कह रहा है प्रिय विद्यार्थी, मैं डायग्राम बना करके बता देता हूं। ठीक है, ये ए, ये बी, ये सी, इस प्रकार एक त्रिभुज है जिसकी दोनों भुजाएं समान है लंबाई में, ठीक है, बराबर है। ठीक है, तो इसका आधार कौन सा हो गया प्रिय विद्यार्थी? ये आधार, ये इसका आधार है। अब ध्यान रखना, आपका प्रश्न कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज, समद्विबाहु मैंने कहा त्रिभुज है, उसकी परिभाषाएं हैं, उसके सूत्र है, वो सारे याद रखने चाहिए। ठीक है ना? वो याद नहीं होंगे तो प्रश्न नहीं होंगे, वो आपको याद करने पड़ेंगे। तो जियोमेट्री हम अच्छे से विस्तृत से पढ़ेंगे इनके बारे में। अब उसमें दे रखा है समद्विबाहु। समद्विबाहु का मतलब होता है जिसकी 2 भुजाएं समान, इसका समद्विबाहु। ठीक है, हिंदी पढ़ते हो, हिंदी में संधि आपको आती है, संधि आती है तो आसानी से कर पाओगे। ठीक है, हाँ, ये सारी विषय आपको दे रखे हैं, सब्जेक्ट एक दूसरे के पूरक है, सभी की जानकारी होना जरूरी है मिडिल क्लास सेकेंडरी तक की। ठीक है, सम का मतलब समान, द्वि का मतलब था 2, बाहु का मतलब भुजाएं। तो ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं क्या हो? समान हो, 2 भुजाएं समान हो, उसको हम कहेंगे प्रिय विद्यार्थियों समद्विबाहु। ऐसा त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं समान हो। ठीक है, फिर हमें समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप ज्ञात करने का सूत्र क्या है, क्षेत्रफल ज्ञात करने का सूत्र क्या है, ये भी पता होना चाहिए। परिमाप में तो बिल्कुल आसान है, कोई भी आकृति दे रखी है, उसकी 4 भुजा है तो चारों का योग हो जाएगा। 3 भुजा दे रखी है तो तीनों का
योग हो जाएगा, ध्यान रखना। परिमाप में कुछ नहीं है, भुजाओं को योग को ही क्या कहते हैं, परिमाप कहते हैं, ठीक है ना। हाँ, त्रिभुज दे रखा है तो उसकी भी तीनों भुजाओं का योग परिमाप कहलाता है। तो इस प्रश्न वाले ने कह रखा है एक समद्विबाहु त्रिभुज का आधार हमें दे क्या रखा है, ठीक है, समद्विबाहु, समद्विबाहु ये त्रिभुज का आधार। इस समद्विबाहु त्रिभुज का आधार का मतलब होता है ये दे रखा है, ठीक है। क्या दे रखा है प्रिय विद्यार्थियों, वह है बराबर में 4/3 सेंटीमीटर। ध्यान रखना, इकाई को भी साथ में याद रखना, इकाई भूल मत जाना, सेंटीमीटर को मीटर कर दोगे तो क्वेश्चन अर्थ का अनर्थ हो जाएगा, ध्यान रखना, है ना। हाँ, आधार 4/3 सेंटीमीटर है, उसका परिमाप, परिमाप है प्रिय विद्यार्थियों, वह दे रखा है। क्या दे रखा है प्रश्न में, उसका परिमाप है वह 4/2/15 सेंटीमीटर दे रखा है, ठीक है। और पूछा गया है उसकी दो बराबर भुजाओं की माप ज्ञात कीजिए। पूछा गया है उसकी दो बराबर भुजाओं का माप, ठीक है। हमें पता नहीं है, हमें ये ज्ञात करना है, जो राशि नहीं दे रखी है उसको ज्ञात करना है, ठीक है। इसने समद्विबाहु त्रिभुज की आधार दे रखी है, यानी ये भुजा दे रखी है, उसने परिमाप दे रखा है, यानी तीनों भुजाओं का योग दे रखा है, और उसकी दो बराबर भुजाओं का माप है, वो क्या है हमें पूछा गया है, ठीक है, इस क्वेश्चन में। तो बेसिकली हम क्या करेंगे प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले कोई राशि आपको जनरली अंक दे रखे हैं तो अच्छी बात है, कोई राशि आपको साधारण भिन्न दे रखी है तो भी अच्छी बात है, कोई राशि आपको मिश्र भिन्न में दे रखी है तो मिश्र भिन्न को सबसे पहले हम साधारण भिन्न में बदलेंगे। आपको परिमाप दे रखा है 4/2/15, ये मिश्र भिन्न है, 4/2/15, इस मिश्र भिन्न को हम साधारण भिन्न में बदलेंगे, ठीक है। तो साधारण भिन्न में क्या हो जाएगा, 15 चौका 60, इस वाली राशि को इससे गुणा करना है हर से, ठीक है, और अंश को जोड़ना है, तो 15 चौका 60, 60 + 2 62 बटा में 15, ये हमारे क्या है सेंटीमीटर में परिमाप है, ध्यान रखना, ठीक है। अब इस मिश्र भिन्न को हमने साधारण बदला है, बाकी कोई परिवर्तन नहीं किया है, ठीक है। अब हम लिखेंगे हल। अब हल कैसे होगा, ध्यान रखना, आपको भुजाएं दे रखी है, सॉरी आधार दे रखा है, परिमाप दे रखा है, आपको इन दोनों भुजाओं का मान ज्ञात करना है, ठीक है। तो हम लिखेंगे माना कि समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, कि समान भुजाओं की लंबाई बराबर x सेंटीमीटर है, ठीक है। हम मान के चलते हैं कि माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई, समान लिखो या बराबर लिखो, भुजाओं की लंबाई है वह x सेंटीमीटर विद्यार्थियों, ठीक है। जब x सेंटीमीटर है, अब प्रश्नानुसार, अब क्या होगा, प्रश्नानुसार आपको इसमें परिमाप दे रखा है, परिमाप दे रखा है तो परिमाप का सूत्र ज्ञात करने का, परिमाप ज्ञात करने का सूत्र है वो लिखेंगे किस, ठीक है। तो लिखेंगे समद्विबाहु त्रिभुज, ठीक है, का परिमाप क्या होता है, क्या होता है प्रिय विद्यार्थियों, परिमाप होता है तीनों भुजाओं का योग। तो तीनों भुजाओं में से दो को समान है तो हमने दो को तो x मान लिया, समान है इसलिए, ठीक है। हाँ, और एक तो आपको दे रखी आधार कितनी दे रखी है, 4/3, ठीक है। प्रश्नानुसार समद्विबाहु त्रिभुज का परिमाप बराबर x
एक भुजा हमने मानी, दूसरी भी x मानी, क्योंकि समान कह रहा है तो एक लाएंगे तो दूसरी भी उसकी जितनी ही होगी। क्यों? क्योंकि समद्विबाहु है ना, भुजाएं समान है। और प्लस में 4/3, यहां तक कोई दिक्कत? अब बराबर में दे रखा है आपको 62/15, किसमें? सेंटीमीटर में परिमाप दे रखा है। ध्यान रखना, आपकी भुजा का मान वो सेंटीमीटर में आएगा, ना कि मीटर में, ध्यान रखना, ठीक है। अब प्रश्नानुसार ऐसा है, अब हम इसको यहाँ लिखेंगे, यहाँ लिख करके हल करते हैं, ठीक है। तो ये अब x प्लस 4/3 बराबर 62/15। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई डाउट हो तो मुझे बताइए, नहीं है? अब ध्यान दीजिए, x प्लस x कितना हो जाएगा? 2x। x में से x जोड़ेंगे तो 2 हो जाएगा, ये एक है, एक में से एक और जोड़ूंगा तो 2 हो जाएंगे, ठीक है। हाँ, तो यहाँ दिक्कत नहीं है। अब ध्यान रखना, बराबर में हमारा 62/15 था। 62/15 क्यों लिखेंगे? क्योंकि हम इस 4/3 को पक्षांतर करना चाहते हैं, है ना। तो ये 4/3 इधर प्लस के हैं, इधर जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। कितना हो जाएंगे? माइनस के। अब हमारा प्रिय विद्यार्थियों आगे कैसे होगा? आगे होगा 2/x, तो यही लिखेंगे। इसमें से इसका लसब लेंगे, लसब कितना आएगा प्रिय विद्यार्थियों? लसब आएगा 15। लसब का मतलब होता है एक ऐसी राशि लेंगे बड़ी से बड़ी, जिससे छोटी से छोटी, जिससे इन दोनों हरों का भाग पूरा पूरा जाता हो। तो 15 में से 15 का भी भाग जाता है, इस 3 का भी भाग जाता है, यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं। अब सबसे पहले हर का भाग देंगे और 8 से गुणा करेंगे। 15 को, या 15 में 15 का भाग देंगे, 15 एकम 15, एक को वापस 62 से गुणा करेंगे तो 62 आएगा, ठीक है। माइनस का निशान है बीच में, तो माइनस, प्लस का है तो प्लस, यहाँ तक कोई डाउट? अब ध्यान रखना, इस 3 का भाग 15 में देंगे तो कितनी बार जाएगा? 5 बार। 5 को 4 से गुणा करेंगे तो हो जाएगा 20। यहाँ तक कोई डाउट? बटा में 15 है तो 15 ही है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए आगे, आगे प्रिय विद्यार्थियों, अब हमारा समीकरण बना है 2x बराबर 62 में से 20 गए पीछे विद्यार्थियों, पीछे बचा 42 और नीचे बटा में है 15। 62 में से 20 गए पीछे 42। अब हमें चाहिए इस x का मान, तो x बराबर 42/15 तो पहले से है। ये 2 इसके गुणा में, इधर जाएंगे तो भाग में लगेंगे, भाग में लगेंगे तो ये आएगी राशि, ठीक है। अब x बराबर वो क्या होगा? x बराबर होगा प्रिय विद्यार्थियों 42 का ऊपर 42 रहेगा, बट्टा में 30 रहेगा, बट्टा में 30, 15 दूनी 30 हो गए। अब ध्यान रखना, x बराबर आ जाएगा, x बराबर 42/30। इसको आगे हल करना है, हल होता है तो हल करना है, ठीक है। आगे क्या होगा? किसी समान अंक से इसको काटो, जैसे 6 को 42 में काटोगे, 6 के 5 देते तो 7 बार हो जाएगा। 30 को काटोगे तो 6, तो राशि हमारी आ जाएगी प्रिय विद्यार्थी क्या? 7/6। अब x बराबर आया है हमारा 7/6। इसको आगे हल करोगे तो पॉइंटर में उत्तर आ जाएगा, ठीक है ना प्रिय विद्यार्थियों। हाँ, 6 7 42, 6 35 5, ठीक है, 7/5 आएगा, ठीक है। सॉरी, x बराबर हमारा मान है 7/5। इस 7 में से 5 का और भाग दोगे, आगे आपको दशमलव प्रणाली में उत्तर दे रखा है तो इसको आगे हल कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो उत्तर यहाँ तक सही है। 5 का भाग जाएगा 7 में एक बार, पीछे बचा 2, पॉइंट लगेगा, 5 चौका 20 तो हो जाएगा 1.4। या तो आपका आंसर दे रखा होगा 7/5, या आंसर है आपका 1.4। आप परीक्षा में यहां तक भी करते हो तो आपका प्रश्न गलत नहीं माना जाएगा, पूरे में से पूरा अंक दिया जाएगा। यदि वो चाहता है ये, तो ये तो इसको हल करने से आगे आ जाएगा, ठीक है ना। यदि ऑप्शनल नहीं है, यानी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन नहीं है, तो यहाँ तक आपका आंसर सही है, चाहे कुछ भी मांगे, है ना। लेकिन ऑब्जेक्टिव है तो आपको जो ऑप्शन में दे रखे हैं उस हिसाब से हल करना होगा, ठीक है। तो ये आपका जो तीसरा प्रश्न है प्रिय विद्यार्थियों, वो तीसरा प्रश्न इस कदर है। कैसे है? दोबारा देखो,
वो कह रहा है कि समद्विबाहु त्रिभुज के आधार की लंबाई है वो 4/3 सेंटीमीटर है। ठीक है, और ये एक 4 क्या है प्रिय विद्यार्थियों, सेंटीमीटर। ठीक है, अब x का मान हमारे पास आया है 1.4 या 7/5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये कह रहा है समद्विबाहु त्रिभुज है तो इसका मान भी 7/5 है और इसका मान भी 7/5 है। क्यों? क्योंकि ये समद्विबाहु त्रिभुज है, यानी ऐसा त्रिभुज जिसकी दोनों भुजाएं बराबर या समान हो। ठीक है, तो इसलिए x का मान हमारे पास 7 आया। अतः हम लिखेंगे, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की दो बराबर भुजाओं की लंबाई क्रमश 7/5 व 7/5 है। ठीक है, या 7/5 है, खाली ऐसे भी लिख सकते हो। समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों बराबर भुजाओं की लंबाई 7/5 या 1.4 सेंटीमीटर है। किसमें आएगी? सेंटीमीटर में, क्योंकि क्वेश्चन में आपको सेंटीमीटर में दे रखा है। क्वेश्चन में जब दी हुई राशियां सभी एक ही स्केल में हो सेंटीमीटर में तो उत्तर सेंटीमीटर में आएगा। कोई मीटर में कोई सेंटीमीटर देकर के वापस जिसमें पूछता है उसी में आंसर लाना है। ठीक है, तो यहाँ देख लेना, समद्विबाहु त्रिभुज का आधार दे रखा है 4/3 सेंटीमीटर, परिमाप दे रखा है 4 सही 2/15। मिश्र भिन्न में हमने साधारण भिन्न बदल लिया इसको, तो 15 चौका 60, 2 62, 62/15, कोई दिक्कत नहीं यहाँ। अब उसकी दो बराबर भुजाओं का माप हमें ज्ञात करना है, पूछा गया है। माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई है वो क्या है, 1 सेंटीमीटर है। अब प्रश्नानुसार हमने समद्विबाहु त्रिभुज के परिमाप का सूत्र लगाया। ठीक है, x + x + 4/3 बराबर 62/15। 62/15 क्या है, इस समद्विबाहु त्रिभुज का क्या है, परिमाप है। यहां तक कोई डाउट? अब प्रश्नानुसार x हमारी एक लंबाई है, दूसरी को भी हमने x माना क्योंकि समद्विबाहु है, प्लस में 4/3 बराबर 62/15 इसका परिमाप है। x को x से जोड़ा 2x हो गया, बराबर के बराबर 62/15। इधर प्लस का था 4/3 बराबर के इधर ले गए तो माइनस का 4/3 हो गया। 2x को 2x ही रहने दिया। ये 62 इसको हमने हल किया तो दशक लिया 15। 15 का भाग 15 में एक बार, एक को 62 से गुणा 62 आया। प्लस का निशान है तो प्लस, माइनस का है तो माइनस, यहाँ माइनस आ गया प्रिय विद्यार्थियों। अब ध्यान दीजिए, 3 का भाग 15 में 5 बार 5 को 4 से गुणा करोगे 20, हमने 20 लिख दिया। अब ध्यान दीजिए, यहाँ जगह कम थी इसलिए यहाँ जाना पड़ा। 2x को 2x ही रहने दिया, ये बराबर का था बराबर में, 62 में से 20 गए पीछे 42, नीचे 15 में थे 15। ठीक है, x बराबर 2x बराबर 42/15 आया। अब हम ध्यान रखना है, हमें चाहिए x का मान, तो x बराबर 42/15, ये दो इधर गुणा में थे, इधर गए तो भाग में, तो x बराबर 42/15 दूनी 30 हो गया। अब हमें चाहिए x का मान आगे, तो इसको हल के x बराबर 42/30 में, इसको आगे काटा तो 7/5 हमारा आंसर आया, किसमें, सेंटीमीटर में। ठीक है, सेंटीमीटर में, तो हमने लिख दिया x बराबर 7/5। हो सकता है आपकी बुक वाले ने पॉइंटों में या दशमलव प्रणाली पूछा हो, तो 7 में से 5 का भाग दोगे तो 1/4 आएगा, ये दशमलव में, किसमें, 1/4 सेंटीमीटर। ये क्या है, आपके x का मान हमने माना कि समद्विबाहु त्रिभुज की समान भुजाओं की लंबाई है वो x है, तो एक का x आया तो दूसरी का भी x आएगा। x का मान हमारा कितना था, 7/5। इसको हम लिख सकते हैं कोष्टक में 1.4, इसको भी हम लिख सकते हैं 1.4। क्यों? क्योंकि दशमलव में दे रखा है तो ये सही है, आपको भिन्न में दे रखा है तो ये सही है। अब लेंगे, लिखोगे आगे, क्या लिखोगे प्रिय विद्यार्थियों, अतः समद्विबाहु त्रिभुज की दोनों समान या बराबर भुजाओं की लंबाई बराबर 7/5 या 1.4 सेंटीमीटर है।
ऐसा लिखोगे तब जाकर के आपका जो प्रश्न है वो पूरा माना जाएगा। और 2 नंबर का है तो 2 नंबर, 2.5 नंबर का तो 2.5 नंबर, 3 नंबर का तो 3 नंबर और 4 नंबर का क्वेश्चन है तो 4 नंबर पूरे आपको मिलेंगे। ये अकॉर्डिंग टू इस प्रश्नावली के हिसाब से या आपकी बुक्स के हिसाब से दे रखा है प्रश्न, उसको हम इस प्रकार से हल करेंगे प्रिय विद्यार्थियों। यहां तक किसी विद्यार्थी को कोई दिक्कत हो तो मुझे बताइए, नहीं तो आज की क्लास हमारी ये थोड़ी बड़े क्वेश्चन थे इसलिए काफी लंबी हो चुकी है। आज की क्लास में बस इतना। उससे पहले मैं कहना चाहूंगा इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थी देखें, ज्यादा से ज्यादा विद्यार्थियों तक या भाई बहनों तक शेयर करें और शेयर करके ज्यादा से ज्यादा संख्या में रोजाना जुड़ करके हमारा मनोबल बढ़ाए। हम निःशुल्क शिक्षा प्रणाली के तहत आपको यूट्यूब पर कार्मिक क्लास यानी हर एक क्वेश्चन का सोल्यूशन लेकर के हम आपके समक्ष प्रस्तुत होते हैं और आप इसको देखें। कई बार कई जगह फैकल्टी नहीं होती है तो उस फैकल्टी न होने का भी डर आपको नहीं सताएगा। हम आपको निःशुल्क चैप्टर वाइज हर एक क्वेश्चन या व्हाइट बोर्ड पर सॉल्व करके बताएंगे। इसलिए इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और ऑल आइकन वाला बटन दबा दें ताकि हर एक अपलोड वीडियो की इन्फॉर्मेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। और इस क्लास को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि हर एक दूर दराज गांव धाड़ी में बैठे विद्यार्थी तक भी ये चीजें पहुंचे। इसी आशा और शुभकामनाओं के साथ आपका धन्यवाद। आज की क्लास में बस इतना ही।